ये दुनिया की इकलौती मोटरसाइकिल है जिसमें कि ये वाला फीचर आता है। फोर्थ गियर में 98, फिफ्थ गियर में 106। इस बॉक्स को जब आप खोलते हो तो ऑलरेडी 2 फोन्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पे और 100 के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आपको ये देती नहीं है। क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर, 3 ड्राइविंग मोड्स, बैटरी डेड होने के बाद भी स्टार्ट हो जाएगी। ये है हीरो की नई नवेली 125 सीसी मोटरसाइकिल ग्लैमर एक्स, जिसे कि लॉन्च कर दिया गया है। 90,000 रुपए में इसका बेस वेरिएंट आता है। टॉप एंड वेरिएंट जो कि आप ये देख रहे हैं ये 1 लाख रुपए एक्स-शोरूम में आता है। तो काफी कुछ देने की कोशिश की है हीरो की माने तो ये 125 सीसी में सबसे फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल है, सबसे फ्यूचरिस्टिक कम्यूटर मोटरसाइकिल है। अब ऐसा है या नहीं है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे इसका नाम जो है वो एक्सट्रीम ग्लैमर भी रख सकते थे। आपको अगर पता पड़ेगा इसका फ्रेम जो है वो ग्लैमर से आया है और जो इंजन है वो एक्सट्रीम 125R से आया है और शायद इसी वजह से ग्लैमर एक्स इसका नाम रखा गया है। अब वो पंडित जी ने रखा है या इंजीनियर्स ने हेल्प करी है या मार्केटिंग वालों ने हेल्प की है वो मुझे नहीं पता है, बट पॉइंट ये है कि ये 2 बाइक्स को मिलाकर एक नई बाइक बनाई गई है जिसमें कि कई सारे नए फीचर्स दे दिए गए हैं। स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंज नहीं है, ट्यूनिंग में कोई चेंज नहीं है। जितने आरपीएम पे वहां पर मैक्सिमम पावर आती है लगभग 11.5 bhp की, वो यहाँ पर भी मिल रही है। टॉर्क भी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो फिर अलग क्या है? अलग है इसके लुक्स। माहौलबाजी चाहिए होती है लोगों को, यंगस्टर्स को माहौलबाजी चाहिए होती है। अगर 20-22 साल के हो, 25 साल के हो तो उनको ये एक्सटेंडेड श्राउड जो है वो नजर आ जाएंगे। फिर ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी थोड़ा वो प्ले करने की कोशिश की है। फुल एलईडी आपको सेटअप दिया गया है, आगे भी एलईडी, पीछे भी एलईडी, ब्लिंकर्स भी एलईडी। हालांकि अगर इसका बेस वेरिएंट लोगे तो फ्रंट में तो एलईडी मिल जाएगी, पीछे की साइड आपको बल्ब लगाए गए हैं। पर क्योंकि है ये ग्लैमर ही तो उस चीज का भी ध्यान रखा गया कि प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 20-22 साल के लड़के ही चला रहे हैं झुक के, वैसा वाला हिसाब किताब नहीं है। आप अगर ठीक ठाक उम्र दराज हैं तो भी आप इसको चला सकते हो। पिलियन भी जो होगा वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बैठता है जैसे कि एक्सट्रीम 125R में आपको जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि वो यंगस्टर्स की तरफ टारगेट करके की गई है। ये सीट भी अगर आप बात करोगे ग्लैमर से भी कंपेयर करोगे और एक्सट्रीम 125R से भी करोगे तो उनसे ज्यादा विड्थ उसमें है। पीछे वाले के लिए ज्यादा बेहतर बैठने का सामान लगाया गया है। ऑफ कोर्स ग्रैब हैंड भी जो है बड़े लगाए गए हैं। ओवरऑल लुक की अगर आप बात करोगे तो ना तो ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर इसको देने की कोशिश की है, ना ही बहुत ज्यादा कम्यूटरिश देने की कोशिश की है। स्पोर्टी कम्यूटर आप इसको अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो। फीचर्स की मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूं कि बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। बाइक को अगर आप देखो तो उसमें किक आता है, EFI इंजन है, किक आता है, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में आता है। तो अलग क्या है? अलग ये है कि यहाँ पर राइड बाय वायर आपको दिया गया है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, जितना आप ओपन करोगे सेंसर देखेगा और आपकी मोटरसाइकिल को चलाएगा। बट बैटरी मान लो डेड हो गई तो जनरली क्या होता है उन मोटरसाइकिल्स में जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आती है, राइड बाय वायर आता है, उसमें किक आती ही नहीं है। तो आपको धक्का मार रहे हैं, कुछ जुगाड़ करने हैं, उसके बाद में वो स्टार्ट होती है। बट यहाँ पर जैसे आप किक मारोगे तो एक सोलेनॉइड वॉल्व इन्होंने लगाई है जिसकी मदद से वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वॉल्व है, मतलब एक तरीके की, जो कि बाइक को वो वोल्टेज दे देगी। वो जो बैटरी को वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज दे देगी और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वो काम करने लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा जिस फीचर को मार्केट किया गया है वो है क्रूज कंट्रोल। ऑफ कोर्स आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। आप बस 30 kmph की स्पीड से ऊपर होनी चाहिए और मिनिमम 3rd गियर में होनी चाहिए, तब आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सेट करना है, एक बार आप दबाओगे तो जैसे ही आप इसको दबाते हो यहाँ पे ये साइन आना शुरू हो जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो पता नहीं, बट यहाँ पे एक ब्लिंक करना शुरू हो जाता है क्रूज कंट्रोल का। जैसे ही 30 पे हो गए आप इसको नीचे की तरफ दबा दीजिए। ये बटन को आप नीचे की जैसी तरफ दबाओगे तो फिर आप 30 kmph पे इसको सेट कर सकते हो। चलाएंगे तब देखेंगे कि कैसे काम करता है। ये मोड का बटन है, आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आपको नजर आने लग जाएंगे। इको एक मोड है, रोड एक मोड है और पावर एक मोड है। ऑल्सो क्योंकि राइड बाय वायर है तो ये जो मोड्स हैं इनके अंदर भी जो थ्रॉटल मैप है वो अलग तरीके का आपको नजर आएगा। मतलब सब में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्पीड आपको लिमिट कर दी है, आपका जो टॉर्क कर्व है, जो आपका पावर का कर्व है वो भी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। टाइप सी का इंक्लूजन है जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो सस्ते फोन्स भी आ रहे हैं उनके अंदर भी टाइप सी ही आता है, तो टाइप सी दे दिया गया है। उसके अलावा अगर आप बैठोगे तो एक चीज जो आपको नजर आएगी, चाहे आप लंबे हो चाहे छोटे हो, आप के पाँव जो है बेटर टक्ड इन रहते हैं। ये जो टैंक का शेप है उस तरीके का दिया गया है। फिर ये श्राउड्स भी इनफैक्ट लंबे हो तो हो सकता है कि ये थोड़े और ऊपर आएंगे आपके और ज़्यादा बेटर होल्ड आपका होगा। तो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल एक चीज़ हो जाती है। सीट हाइट की बात है ही नहीं, 790 mm की है जो कि स्प्लेंडर में भी आती है, काफ़ी सिमिलर है। तो आपकी हाइट अगर कम भी होगी तो आप चला पाओगे और गाड़ी का वेट भी जो है वो कम ही है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एग्जॉस्ट जो है, इसका मफलर जो है उसमें चेंज किया गया है और साउंड भी जो है थोड़ी सी अलग की गई है। मैं स्टार्ट करता हूँ मोटरसाइकिल को। अब देखिए
ये आइडल पे जब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा बेसी लग रहा है और स्मूथ भी है। ऐसा नहीं है कि हार्श हो रहा है जब आप इसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो। सस्पेंशंस की बात करोगे तो ग्लैमर वाले ही सस्पेंशंस है, कोई चीज उसमें नहीं है। बेस वेरिएंट में जाते हो तो आपको डिस्क नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिल गया है, पीछे की साइड ड्रम ब्रेक रहता है, एबीएस नहीं दिया गया है। कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको इसके साथ में मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, वो है अंडर सीट स्टोरेज। अब जनरली बाइक्स में आपको अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलता है। यहाँ पे आप सीट को हटाओगे तो ये बॉक्स देख रहे हो आप, इस बॉक्स को जब आप खोलते हो तो ऑलरेडी 2 फ़ोन्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, एक और ये दूसरा फ़ोन है। साइड में आप कुछ रख दीजिए, फर्स्ट एड किट वगैरह या कुछ रखना है आपको। इनफैक्ट अगर आपको ये नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो वो रख सकते हो, बारिश में आपको फ़ोन्स रखने हैं वो रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया है। एक मोटरसाइकिल में अंडर सीट स्टोरेज जनरली देखने को नहीं मिलता है, सो आई थिंक ये अच्छा काम कर दिया इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक हमें पता है, बट चलाने से पहले जो मेरे कुछ डाउट्स हैं, जो आप अगर एक्सट्रीम 125R के ओनर से बात करोगे, इंजन हीटिंग का काफ़ी कॉमन एक इशू है जो वो लोग रिपोर्ट करते हैं, और जो गियर्स हैं सेलेक्ट करने में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उतने स्मूथ नहीं होते, रिफाइंड नहीं है। तो वो हैं, इसके साथ भी परेशानियां नहीं हैं, वो चला के आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या कहानी है और चलाने में ओवरऑल कैसी फील है इस मोटरसाइकिल की। ऑलराइट, तो काफी देर के लिए मोटरसाइकिल चला दी है और अब परफॉर्मेंस की बात करना शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस में क्या है, देखिए इंजन जो है वो एग्जैक्टली वही है जो एक्सट्रीम 125R में आपको मिलता है। फर्क जो हुआ है वहाँ पे मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड थ्रॉटल बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आप बोल सकते हो। दैट मीन्स वायर नहीं है यहाँ पे आपके थ्रॉटल के लिए, कोई वायर नहीं है। जिसका एक फायदा जो आपको कुछ किलोमीटर चलाने के बाद में लगेगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके अंदर इंजन जो है वो एग्जैक्टली सेम आपको मिलता है, बट क्योंकि जिस हिसाब से थ्रॉटल बॉडी में चेंज किया है तो इसका मतलब ये है कि प्रिसिशन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर लगेगा। थ्रॉटल जैसे आप देते हो और जो रिस्पॉन्स है थ्रॉटल के बाद में, मतलब जो फीडबैक है उसमें बहुत ही मिनिमम लैग आपको नजर आएगा। 1 लाख रुपए में आपको ये फीचर आ जाना, ये इस तरीके का फंक्शनैलिटी दे देना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है और एक्चुअली अच्छा काम भी कर रहा है। इनफैक्ट मैंने क्रूज कंट्रोल भी थोड़ी देर के लिए चला के देखा है, मैं वापस आपको चला के दिखाता हूँ। थोड़ी सी स्लो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे शायद बीच में ट्रैफिक हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने अभी ये देखो, आपको एक बार को ये एक बटन है, इसको अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे बोलेगा कि रेडी है ये उसके लिए, कहने का मतलब क्रूज कंट्रोल के लिए। फिर आप इसको नीचे दबा दो। तो मैंने करीब 50 के आसपास सेट की है, देखते हैं कि कैसा ये करती है। हाँ, 47-48 के आसपास शायद सेट हुआ है वो, तो इसलिए वही स्पीड ये कर रही है अभी। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो किसी मोटरसाइकिल से, मतलब अपने एक शहर से गांव की साइड जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आपने सेट कर दिया है, अब ये अपने आप हो रहा है। हालांकि वेरिएशन जो है मेरे को नज़र आ रहा है, मैंने सेट करीब 50 के आसपास किया था बट ये 47 चला गया था। हाँ ठीक है, एलिवेशन का और रास्ता कैसा उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बट क्रूज कंट्रोल सेट हो गया है। सेट स्पीड नीचे नज़र आ रही है, मतलब सेट हो गई 51, अब थोड़ी सी बढ़ गई है ऑटोमेटिकली, बट ये थोड़ा वेरिएशन है। बट इन शॉर्ट क्रूज कंट्रोल जो है वो काम कर रहा है। और क्रूज कंट्रोल भी इसीलिए आ पाया है क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिलती है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से क्रूज कंट्रोल भी इजीली इंटीग्रेट हो गया है यहाँ पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ज्ञान हो जाती है जब प्राइस इक्वेशन लेकर आते हो। 1 लाख रुपए की प्राइस के अंदर ये चीज़ आपको मिल गई है तो ईजी हो जाता है बहुत लोगों के लिए। अगर आपको स्लो स्पीड करना हो, कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। डिफरेंट मोड्स भी आते हैं इसके अंदर, जैसे अभी मैंने पावर मोड में कर रखा है। अब देखिए मैंने दोनों मोड चलाए, पावर मोड भी चलाया है और रोड मोड भी चलाया, दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जब आप इको मोड में आते हो, जैसे मैं इसको दबाऊंगा, इको मोड में आ गया है। अभी इको मोड में आते ही हल्का सा आपको लगता है कि थ्रॉटल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया है। कहने का मतलब क्योंकि थ्रॉटल मैप जो है वो भी अलग किया गया है, तो इको मोड में आपका जो थ्रॉटल है वो उतना एग्रेसिव नहीं होगा, आपका जो पावर है वो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी, जिससे कि आप फ्यूल सेव करोगे। ठीक है, जैसे ही आप रोड मोड में आ जाते हो, जैसे कि मैं अभी रोड मोड में कर देता हूँ, रोड मोड में आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होने लग जाएगा कि हाँ, अब जब आप थ्रॉटल देते हो तो क्विकर है रिस्पॉन्स, जो कि ऑफकोर्स होगा भी। तो सिर्फ नाम के लिए मोड्स नहीं है। और जैसे पावर में आ जाते हो आप, ये पावर में आ गया, और जैसे ही आप थ्रॉटल देना शुरू करते हो, ऑल्दो 5th गियर में हूँ, टेक्निकली ड्रॉप डाउन होके एक गियर डाउन करके और फिर आप करते तो आपको ज़्यादा फील होता। बट हाँ, सेम इनपुट पे भी
आपको क्लियरली फील हो जाएगा कि एक मोटरसाइकिल पावर मोड में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईगर है, रोड में थोड़ी सी कम है। हालांकि रोड और पावर कुछ सर्टेन स्पीड्स आप कर रहे हो 75-80 के आसपास, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ब्रेकिंग जो है वो ठीक लगी मुझे, बट आई विश थोड़ा सा और बाइट में एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली जब मैं 80-85 की स्पीड पे एकदम से ब्रेक कर रहा था। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग तो यहाँ पे ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं, आपके जो हज़ार डैम पे वो ऑन हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का, वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं आ रहा है। आई थिंक एक्सट्रीम 125R में थोड़ा सा बेटर है। इनफैक्ट इसी रेडर की बात करोगे तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उन मोटरसाइकिल्स में वो जो बाइट है, जो फीडबैक है ब्रेक का, वो ज़्यादा बेटर आता है। बट एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी इस मोटरसाइकिल की, वो ये कि पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है। आप अगर नॉर्मल सिटी स्पीड्स कर रहे हो जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकालनी है, वो स्पीड्स कर रहे हो, आप 5वें गियर में डाल दो, 5वें गियर में 70, 75, इनफैक्ट 80 के आसपास भी बेहद स्मूथ लगती है। 80 के ऊपर जब आप जाते हो तो वाइब्रेशंस आपको ऑफकोर्स पाँव में ज़्यादा फील होते हैं, हैंडल बार में हल्के फुल्के फील होते हैं, बट पाँव में थोड़े आपके ज़्यादा बजिंग जो होती है वो पाँव में थोड़ी ज़्यादा होती है। और 100 के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आपको ये देती नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, टू बी ऑनेस्ट। एक चीज़ जो मुझे लगा नहीं था कि ये जो इन्होंने ये चीज़ दी है, विंडशील्ड जो दिया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक्चुअली विंड ब्लास्ट में हेल्प कर रहा है, मतलब अच्छी स्पीड्स पर विंड ब्लास्ट में हेल्प कर रहा है। बट मेरा यही मानना है कि आप इसको 80-85 की स्पीड पे चलाओ, इंजन में बजिंग भी कम होगी, वो जो वाइब्रेशन है वो भी कम होंगे, और आपको एफिशिएंसी भी थोड़ी बेहतर दे देगी ये, मतलब काफ़ी अच्छी दे देगी एफिशिएंसी। एक्चुअली मैंने माइलेज रन नहीं किया है, माइलेज टेस्ट नहीं किया है, बट इतने किलोमीटर चलाने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि एफिशिएंसी तो ये अच्छा आपको दे ही देगी। लगभग 65-70 किलोमीटर प्रति लीटर अगर आप आराम से चलाते हो तो इससे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट। 60 से 70 के बीच में एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो है जो इसका गियर बॉक्स है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा है मुझे, मतलब थोड़ा और स्मूथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऑल्सो फर्स्ट से सेकंड गियर में आने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ऑन द गो बीच बीच में न्यूट्रल भी कर दोगे आप इसको। स्लो स्पीड में अगर आपके गड्ढे आ रहे हैं तो उनका अच्छा ध्यान रख लेती है, क्योंकि देखिए समझिए ना, कम्यूटर है तो स्लो स्पीड में सस्पेंशन ट्रैवल आपको ठीक मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ठीक मिल जाता है। 170 है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है 170 उनके आसपास है, तो वो भी ठीक मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। इस जस्ट कि जब हाई स्पीड पे हो, हाई स्पीड पे जब आपको कुछ अंडुलेशंस आते हैं तो वो आपको फील होते हैं, क्योंकि सस्पेंशन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि स्टिफनिंग हो जाएगी उसकी, तो वो आपको फील होते हैं। बट अभी भी जो गियर चेंज करते हो ना वो थोड़ा और स्मूथ हो सकता है, वो उतना ज़्यादा स्मूथ रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा है। कई कई जगह पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा और काम हो सकता है इस पर। अब जैसे ये रास्ते आ गए ना, ऐसे गाँव में ऐसे रास्ते होते हैं, अब वो जो सस्पेंशन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ कर देते हो तो वो ऐसे रास्तों में, मतलब ये जो ख़राब से रास्ते हैं, मिट्टी वाले रास्ते हैं, इन पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल चाहिए आपको, ठीक है, उतना स्टिफ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि मोटरसाइकिल की पोजीशन ही क्या है उसके हिसाब से होता है। तो छोटे मोटे गड्ढे आ गए, मिट्टी के रास्ते आ गए, यहाँ पे देख रहे हो ऐसे लग रहा है कि एकदम अपने ईज में है, ये अपने कंफर्ट में चल रही है मोटरसाइकिल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए। अब वो जो हीटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है ना कि 125R का जो इंजन है वो हीटअप बहुत जल्दी होता है, बट देखिए अभी तक मैंने मल्टीपल गियर्स में चलाया, मोस्टली पावर मोड में चलाया इसको, बार बार गियर डाउन कभी अप, ये सब चीज़ें मैंने की है, उसके बाद भी मेरे को एक्चुअली हीटिंग वाला इशू नहीं लग रहा है। बढ़िया काम कर दिया है इन्होंने, मतलब इसमें भी हो सकता है कि बहुत ही लंबा चलाओ आप, एकदम बम्पर डुम्पर ट्रैफिक में भी हो या लंबा डिस्टेंस आप कर रहे हो, तब हो सकता है आपको लगे, बट अभी जितने किलोमीटर मैंने किया है उसमें मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ है वो चीज़, जो कि एक अच्छी बात है। और लाइक आई सेड, एयर कूल्ड इंजन के लिए तो और बड़ी बात हो जाती है। एंड नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। इट्स अ वेरी इजी मोटरसाइकिल टू राइड, रिफाइंड इंजन है, इट्स जस्ट कि मेरे को वो गियर्स चेंज करने में अभी अटकू अटकू थोड़ी फीलिंग आ रही है, क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर आ गया है, प्राइस बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें आप इक्वेशन में लेकर आते हो ना, फिर समझ में आता है एक्चुअली अच्छी मोटरसाइकिल बना दी है इन्होंने। ओवरऑल वेल डन हीरो। लुक्स की एक बात है, कई लोगों को पसंद आ सकता है, कई लोगों को नहीं पसंद आ सकता है, उसके अलावा आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। वेल डन हीरो।